morning students, class 3rd. Today in EVS we will do give example and question answer. आज हम EVS में give examples और कुछ question answers करेंगे. So first है आपका जंक फूड. अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं कि जंक फूड कौन कौन से होते हैं. ठीक है, आपका जैसे पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गया, बर्गर हो गया. ठीक, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बाहर की चीज़ें खाते हो. ठीक, जैसे कि आप क्या है समोसा खाते हो, मोमोज़ खाते हो, ये सारी चीज़ें क्या है आपके जंक फूड में आती हैं. नेक्स्ट आपका फूड दैट कैन नॉट बी ईटन रॉ. एक आपको ऐसे फूड आइटम्स का नाम लिखना है जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते, जिन्हें हमें पकाकर ही खाना पड़ता है. ठीक, जैसे आपका हो गया एग हो गए, दाल हो गई, मीट हो गया. ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्ड फूड दैट कैन बी ईटन रॉ. और एक ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, जैसा आपका हो गया अनियन, बीटरूट, लेटस. ठीक, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप खाते हो कैरेट, रेडिश, ये सारी चीज़ें आप क्या है कुकुम्बर, ये हम क्या खाते हैं, इनको पकाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे टोमेटो है, टोमेटो को भी हम जो है सैलेड के रूप में लेते हैं, तो हम उसे भी कच्चा खा सकते हैं. नेक्स्ट है आपका फूड प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग. अब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम रोस्ट करके खाते हैं, यानी कि जिसे हम हीट के कारण क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं. रोस्ट मतलब भूनना. ठीक, तो जैसे आपने देखा होगा रोस्टेड चिकन होता है, फिश होती है, कॉर्न होता है. कॉर्न मतलब होता है मेज़ हो गया, मक्का, और जब उसको हम रोस्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है कॉर्न कॉब यानी कि भुट्टा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 सीड्स दैट आर ईटन. अब ऐसे कुछ सीड्स के नेम लिखने हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे राइस, मेज़ और व्हीट. ये सारी चीज़ें क्या हैं, सीड्स हैं, बीज हैं जिन्हें हम खाते हैं. जैसे आपका पी हो गया, मटर हो गया. मटर को लेकिन क्या है, वो भी एक सीड है और हम उन्हें क्या करते हैं, कभी उसकी दाल बनाते हैं, कभी उसकी सब्जी बनाते हैं. ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स येस्टरडे वाई. क्या सभी बच्चों ने, क्लास के जितने भी बच्चे हैं, क्या सभी बच्चों ने बीते हुए कल में सेम फूड आइटम्स खाया होगा. अगर नहीं तो क्यों. ठीक है, आपको रीज़न भी बताना है. देन आंसर है आपका नो, कि सारे बच्चों ने सेम फूड आइटम्स नहीं खाया. बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज़. जो सभी बच्चे जो हैं वो डिफरेंट फैमिलीज़ से आए हैं, डिफरेंट एरियाज से आए हैं, और उनका फूड आइटम्स भी क्या है, डिफरेंट है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री. आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है. When we are hungry, we get a feeling that stomach is empty. जब हमें भूख लगती है तो हमें क्या फील होता है कि हमारा जो स्टमक है वो कैसा है, खाली हो रखा है. ठीक है, हमें अलग से ही फील होने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली. दादी जो है, विपुल्स की जो दादी थी, वो जल्दी से सीढ़ियों को क्यों नहीं चढ़ पाती थी. ठीक है, आंसर है दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली. क्या, क्योंकि दादी जो है बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए वो जो है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकी. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज दादी लाइक टू ईट हैव हर दाल. दादी को जो है दाल के साथ क्या पसंद था. देन आंसर इज दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल. सी बिलोंग्स टू नागपुर. क्यों, उसकी जो दादी है उन्हें दाल के साथ शुगर पसंद है. सी बिलोंग्स टू नागपुर, यानी कि वो नागपुर की है. एंड पीपल इन नागपुर पुट सम शुगर इन दाल. और क्योंकि नागपुर के जो लोग होते हैं वो दाल में शुगर डाल के खाते हैं, इसीलिए उसकी दादी को क्या पसंद है, शुगर में, दाल में शुगर डालना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सन इन दिस स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजली एंड वाई. आपको बताना है हाउ मैनी मतलब कितने लोग जो हैं इस स्टोरी में ऐसे हैं जो कॉर्न कॉब या भुट्टे को आसानी से खा सकते हैं, और क्यों. वाई मतलब क्यों. आंसर है विपुल, हिज मदर एंड हिज मामी कैन ईट भुट्टा ईजली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ. क्योंकि वो क्या है, यंग है, अभी यंग है, और उनके जो टीथ हैं वो भी कैसे हैं, हेल्दी है, इसीलिए वो कॉर्न कॉब को
खा सकते हैं। और क्योंकि उनकी जो दादी है वो ओल्ड हो चुकी है और जो उसकी सिस्टर है जिसका नाम छुटकी है वो अभी इतनी छोटी है, उनके टीथ नहीं है, इसीलिए वो कॉर्न कॉब नहीं खा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ सम थिंग्स टू प्रिपेयर फ्रॉम राइस एंड व्हीट। आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो राइस और व्हीट दोनों से बने हुए हैं। अब जैसे आंसर आपका राइस से हम क्या क्या बना सकते हैं, इडली, डोसा, पुलाव, पोहा, खीर, खिचड़ी, उत्पम और एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका व्हीट से क्या क्या बनता है, हलवा, पॉरिस मतलब होता है दलिया, ब्रेड, बिस्किट्स, केक, चपाती, पूरी और एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। सो स्टूडेंट्स, डू दिस वर्क इन योर EVS नोटबुक।